Okay. So let's start with the last question that I need to do for the limiting reagent. Then we would be moving further with the next topic. तो क्वेश्चन नंबर 13th और 14th मेरे ख्याल से हमारे रह गए थे बेटा, अगर आपको याद होगा 13th एंड 14th क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो दोनों क्वेश्चंस देखते हैं हम। स्वास्थी बेटा बुक से, वो वाली बुक है नैनिका, बीच में रख दे बच्चे, एंड शगुन इसको भी दिखा दे बेटा, देविका को भी। चल, सो क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th दो क्वेश्चन थे हमारे, मैं उसमें से 13th बता रहा हूं आपको एंड 14th यू वुड बी डूइंग बाय योर ओन देन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13, या ऐसा करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 13th एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 आर ऑलमोस्ट सेम, तो मैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं, 13th आप करोगे फिर। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ जल्दी से। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ के देखो एक बार जल्दी, क्या कह रहा है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, गो फॉर इट फास्ट। चलो बेटा ध्यान दो, अब इधर आ जाओ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, आध्या पढ़ बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 500 ml ऑफ 0.2 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन। पूछा क्या है बेटा क्वेश्चन में? एंड विच रिएजेंट इज एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन कौन से दोनों सॉल्यूशंस मिक्स करे थे, फिर से बता एक बार। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl प्लस 0.2 मोलर AgNO3, ये दोनों सॉल्यूशंस बेटा हम लोगों ने मिक्स करे एंड वी आर गेटिंग अ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। उसमें ये पूछा आपसे कि सबसे पहले बताओ दैट व्हाट वुड बी द विच वुड बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, ये आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे है जो हम अभी तक करते आए हैं, बट फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है इंस्टेड ऑफ मोल्स, बट वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। हाउ कम सर? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इफ वी रिमेंबर, दैट इज क्या? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है बच्चे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? m इंटू v। सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर NaCl क्या होंगे बेटा? मोलैरिटी इज बीइंग गिवन टू अस एज 0.2 and volume should be in liters. Is it in liters right now? We would convert it कैसे? 200 by 1000, तो क्या हो गया? 0.04 मोल्स आ गए बेटा हमारे पास, किसके? NaCl के। Similarly, can we get the number of moles for AgNO3? So number of moles of AgNO3, what would it be? m into v again, that would be 0.2 into molarity volume, that is 500 by 1000, 1 by 2, which comes out to be। अब क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ चुका है, हमें नंबर ऑफ मोल्स से क्वेश्चन करना आता है और अभी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन है, तो नाउ इट्स ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। NaCl प्लस AgNO3 gives us AgCl plus NaNO3, this would be the one। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कितना AgCl बनेगा, वो कैसे पता लगेगा? बाय डिसाइडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोगों ने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ी है, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इफ यू रिमेंबर। दीज आर द टू सॉल्यूशंस, Ag and Na have replaced their position, तो क्या बन गया? AgCl and NaNO3। ठीक है, so starting with this, according to the equation, can I say बच्चा 1 mole of NaCl 1 mole of AgCl प्रोड्यूस कर रहा है, can I say this according to the equation?
Yes or no? So shall I say 1 mole of AgCl produces 1 mole of, sorry, 1 mole of NaCl produces 1 mole of AgCl. This is NaCl. This is AgCl. अगर 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल्स है बेटा? 0.04. So shall I say 0.04 moles of NaCl would be producing 0.04 moles of, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा हमें ये पता लग गया दैट AgCl कितना मैक्सिमम बन सकता है NaCl से, दैट इज 0.04. अब किस पे आओ? दूसरे वाले रिएक्टेंट से डिसाइड करते थे. तो 1 मोल ऑफ AgNO3 इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ AgCl. तो आई वुड से दैट 1 मोल ऑफ NaCl would produce 1 मोल ऑफ NaCl नहीं है, अब हमारे पास AgNO3 था, तो 1 मोल ऑफ AgNO3 would be producing 1 मोल ऑफ AgCl. आपके पास कितने मोल्स हैं AgNO3 के? So 0.1 मोल ऑफ AgNO3 would be producing 0.1 मोल ऑफ AgCl. दोनों में से कम नंबर ऑफ मोल्स AgCl के कहां मिल रहे हैं बेटा? NaCl वाले केस में. तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा? यही सीखा था, जिसमें भी नंबर ऑफ मोल्स कम मिलते थे दैट वुड बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएजेंट. सो लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर वुड बी NaCl. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दैट वुड बी प्रोड्यूस वुड बी जितने NaCl ने प्रोड्यूस करे हैं, जो कि कितने हैं? 0.04 मोल्स. एंड मास ऑफ AgCl क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, विच इज 0.04 मोल्स है. AgCl का मोलर मास होता है बेटा, Ag is 108, Cl is 35.5, comes out to be 143 point into 140, so it would come out to be this much grams. Is it clear? हाँ बेटा बोल, पक्का? ऑल ऑफ अस जल्दी. 5.74. आंसर इज कमिंग आउट टू बी 5.74. ठीक है बेटा? क्लियर टू बी ऑल? पक्का से? जल्दी से नोट डाउन करते हैं, देन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक. अब हो गया ये. हाँ बेटा कुछ पूछना है? पक्का? यानी का हाँ, ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया. लिमिटिंग रिएजेंट इज डन. अब नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आज. हाँ बेटा वो दोनों इसी के बेसिस पे हैं, 13th एंड 14th, बोथ ऑफ देम. इसको नोट डाउन कर लो, देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है बेटा? सो नेक्स्ट टॉपिक, द थिंग दैट वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद इज empirical formula and molecular formula. आज ये टॉपिक करना है एंड टुडे वी वुड बी वाइंडिंग अप विद दिस ऑल्सो. सो ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे होता क्या है. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट मतलब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी शुड नो अबाउट द टॉपिक. हम वाटर बोलते हैं, वाटर का कुछ फॉर्मूला होता है, दैट इज H2O. ग्लूकोज बोलते हैं, फॉर्मूला होता है C6H12O6. शुगर का नाम बोलते हैं, शुगर इज सुक्रोज, सुक्रोज का एक फॉर्मूला होता है C12H22O11, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सुक्रोज. सोडियम कार्बोनेट का नाम लेते हो Na2CO3. सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हो NaHCO3. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. सब बोलते हैं ना. ये जो भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जानते हो, किसी का भी, बी इट एनीथिंग, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
किसी का जो आप फॉर्मूला जानते हो, दैट फॉर्मूला आई कॉल इट टू बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बीट एनीथिंग, चाहे वो वाटर हो, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, बीट एनीथिंग, वी कॉल इट टू बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनेगा आफ्टर टेकिंग आउट समथिंग कॉमन आउट ऑफ इट, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही ने बोला ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, यही बोला आप लोगों ने। क्या मेरे बच्चा इस C6H12O6 में कैन आई टेक समथिंग कॉमन आउट ऑफ इट? 6, ऑफ कोर्स 6। अगर मैं 6 बाहर निकाल लेता हूं तो क्या चीज बचती है? So this CH2O that is being obtained after removing something common out of the thing that we are having, we call it to be empirical formula. The simplest formula of any particular substance, any particular molecular formula, we call it to be the empirical formula. उसको हम नाम क्या देते हैं बच्चा? empirical formula का नाम देते हैं। Am I clear with this? किसी का भी, हाँ बच्चा बोल। वाटर का तो दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, हो सकता है किसी में से कुछ कॉमन निकले ही ना। NaCl दोनों में 1 1 है तो सेम होएगा फॉर्मूला, कुछ कॉमन नहीं आ सकता। जैसे मैंने सुक्रोज का नाम लिया अभी आपको, दिस इज सुक्रोज C12H22O11, आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, तो इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों सेम होंगे बेटा। So there can be compounds which are having the same molecular, same empirical. There can be the compounds which are having the different, because we could take something common out of them. Am I clear with empirical and molecular? हाँ बेटा बोल। मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है? क्योंकि बेटा हम कभी भी किसी मॉलिक्यूल की अगर हम रेशियो बताते हैं तो आप क्या बोलोगे, दैट की जो ग्लूकोज बनता है वो किस रेशियो में बनता है? 1:2:1 के रेशियो में बनता है। कौन? ग्लूकोज। तो वो रेशियो बताने के लिए वी नीड अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। उसलिए हम किस पे आए? इंपेरिकल फॉर्मूला पे, कि हाउ मच कार्बन, हाउ मच हाइड्रोजन, हाउ मच ऑक्सीजन इज बीइंग रिक्वायर्ड, सिंपलेस्ट फॉर मेकिंग अ ग्लूकोज, उसको बताने के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल को बताने के लिए वी केम ओवर टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एक लाइन में अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलना चाहूं तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कॉल इट टू बी एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम आई क्लियर? पक्का? हाँ बच्चे, अच्छे से पक्की बात, ठीक है। सो अगर मैं कहना चाहूं तो आई कैन राइट अ फॉर्मूला आउट ऑफ इट। क्या सर? that molecular formula MF is molecular formula is equal to empirical formula whole n. Can I write this? आपने अभी अभी देखा ग्लूकोज C6H12O6, I can write glucose as CH2O whole. Yes or no बच्चे? फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर में बच्चा कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, बट आई कैन राइट इट लाइक दिस H2O होल 1। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इथीन आप लेते थे, इथीन का फॉर्मूला इज C2H4, कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल सर, 2 आ सकता है, ये लो CH2 होल ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल इथाइन विच इज C2H2, CH नहीं होता, मैंने लिख दिया तो बस, हाँ CH, C2H2 इज इथाइन, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है? यस सर आ सकता है, ये लो CH होल ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। जो भी हम ब्लीच यूज करते हैं, ब्लीच मतलब बीट एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए ब्लीच हो, चाहे क्लोथ्स को कलर करने के लिए ब्लीच हो या बॉडी पार्ट्स पे ब्लीच अगर हम यूज करते हैं तो दैट ब्लीच कंटेन्स द परऑक्साइड इन इट, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें से वी कैन टेक आउट 2 कॉमन, HO होल। फॉर एग्जाम्पल NaOH, इसमें बच्चे मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 तो कॉमन है ना, तो NaOH होल 1। किसी के साथ भी बेटा कुछ भी जो कॉमन निकल सकता है वी कैन टेक इट आउट। Na2CO3,
कुछ कॉमन नहीं मिल रहा मुझे इसमें, तो वी कैन टेक वन कॉमन आउट ऑफ इट, सो Na2CO3 होल 1 मेरे बेटा। बोलो बच्चा, कोई डाउट किसी को कि सर एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, नहीं पता लगा हमें। ये पूरा एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है बेटा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस 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 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, नॉट द होल स्क्वायर वाली थिंग, नो। इनसाइड द ब्रैकेट जो मैंने चीजें रखी, दे आर द एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। इतनी बात क्लियर? आगे चल सकता हूं अब मैं, पक्का? आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला इसी से रिलेटेड आता है, क्या? दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। सर ये क्या है, बताओ एक बार आप। बिल्कुल बताता हूं, देखो बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मैंने लिखा, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं, चलो। C6H12O6 इज इक्वल टू CH2O होल 6। अब एक बार मास कैलकुलेट करते हैं। इसका मास अगर मैं निकालूं बच्चे, कार्बन 12 इंटू 6 इज 72, प्लस हाइड्रोजन का 1 ही होता है बेटा, तो 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 6 इज 96, ओवरऑल एड्स अप टू गिव अस, देविका इज क्लियर? तो इट इज 180 इज इक्वल टू, इसका निकालते हैं बेटा जरा, 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 16 इज 30 इंटू n दैट इज 6। क्या बेटा आ रहा है? 180 इज इक्वल टू 180। So this is the formula that we would be using for the empirical formula mass into n is equal to molecular formula mass. Are we all clear with the thing that we discussed till now? कुछ भी डाउट किसी को भी? बिकॉज मेरा टॉपिक हो गया, इतना ही था मेरा टॉपिक, अब मुझे क्वेश्चन सिखाने हैं बस आपको। कॉन्सेप्ट इज डन, टॉपिक इज डन। एन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, जो भी कॉमन निकलेगा वही तो एन होता है बच्चा, कोई फॉर्मूला नहीं है एन के लिए, पक्का? चलें आगे, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चंस फास्ट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट, या सॉल्व नहीं, पहले अनसॉल्व पे आते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। शुभम पढ़ जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनोगे अच्छे से क्या बोल रहे हैं, पढ़ बेटा। A substance has an empirical formula of CH2O, empirical formula दे दिया बेटा आपको, क्या? CH2O, and molecular mass भी given है, given तो है, molecular mass is 180 and we need to calculate the molecular formula of it. Very easy, सबसे पहली चीज क्या निकालने की कोशिश करते हैं? n निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ कम सर? हमने अभी अभी पढ़ा बेटा, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये चीज पढ़ी अभी हम लोगों ने। सो क्या हो जाएगा? 180 इज इक्वल टू n इंटू बेटा CH2O का क्या होगा मास? C is 12, 12 plus 2 14, 14 plus 16 is 30, so is equal into 30। n क्या आ गया बेटा? 180 by which is n is equal to 6। n 6 आ गया तो हमारा काम सॉर्टेड है। दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n which is CH2O होल 6 और C6H12O6 is the molecular formula। बोलो बेटा, इज दिस क्लियर? चल सकता हूं मैं आगे? चले बेटा, आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। शगुन पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एक नई चीज आ गई यहां पे, क्या? वेपर डेंसिटी इज 30। बेटा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का देयर इज अ रिलेशन। क्या है रिलेशन, वो ध्यान रखेंगे। इट कुड बी आस्क्ड एनीवेयर दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी is equal to 2 into vapor density. So molecular formula mass क्या हो जाएगा बेटा? That would be 2 into 30 comes out to be 60 grams बेटा. Once we are having with the molecular formula mass, now we can go for the formula that molecular formula mass is equal to n into empirical formula mass, which is 60 is equal to n into इसका क्या मास आएगा 30, अभी अभी देखा हमने, तो 30। n क्या आ गया बच्चे? n2 आ गया, तो वर्क इज सॉर्टेड नाउ। क्या? दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n which is CH2O whole twice comes out to be C2H4O2 C2H4O2। That's it। बोलो बेटा। हाँ बच्चे, पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ नहीं क्लियर हुई बात तो पूछो बेटा। जल्दी से। नाउ वी वुड बी स्विचिंग टू आवर मेन क्वेश्चन। ये तो ग्लिम्स ऑफ इट था, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे करते हैं क्वेश्चंस। नाउ वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द मेन पार्ट ऑफ इट। अगर ये क्लियर है तो अच्छे से, पक्का? हाँ बेटा, समझ में आया? पक्की बात? ठीक है। नाउ अगेन एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस मेरे साथ साथ अभी, इसलिए एक क्वेश्चन एक साथ मेरे साथ अच्छे से सीखो क्या होता है। ध्यान से आ जाओ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 करें स्टार्ट। ठीक है, ननिका पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, If molecular mass ठीक है। बोल रहे नैप्थलीन बॉल्स में दो चीजें हैं, क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन। टू थिंग्स आर देयर इन द नैप्थलीन बॉल। आपसे बोला दैट दोनों का मास दे दिया 93.7 समथिंग एंड 6.3 आई थिंक सो। ये आपको दे दिया दोनों का परसेंटेज, दैट कितनी परसेंटेज कंटेन करती है नैप्थलीन बॉल, कार्बन की और हाइड्रोजन की। आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोली दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नैप्थलीन बॉल्स इज 128 ग्राम पर मोल। यू हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट। ऑल ऑफ अस ओवर हियर, कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो, वेन एवर टू अस, वेन एवर परसेंटेज गिवन हो और आपसे बोला एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हाउ वुड वी गो फॉर? फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन है एक टेबल बनाओगे हैविंग द एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑल एलिमेंट्स वुड बी गिवन टू अस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड कॉलम वुड बी इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है उनकी। थर्ड कॉलम वुड बी एटॉमिक मास ऑफ इट, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास। फोर्थ, it would be relative number of moles, relative number of moles. Fifth,
it would be simplest ratio and last होता है बेटा simplest whole number ratio. All of us here. क्या करना है, कैसे करना है, यहां पे अच्छे से I have made 6 columns and in 6 columns में how to find out the thing सब इधर देखेंगे. सबसे पहली चीज क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बन एंड कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, 90 एंड 6.3. शायद हमको एटॉमिक मासेस पता है, कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन का तो 12 एंड 1. रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा जो भी परसेंटेज है डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास, क्योंकि ये परसेंटेज मींस द मास हैज बीन गिवन टू अस इवेंचुअली. और एक चीज कभी भी चेक करना मत भूलना दैट आर दे 100% और नॉट, बिकॉज दे शुड बी 100%. अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ सोचना पड़ेगा हमें, बट दे शुड बी 100%. ये ध्यान रखोगे, नहीं तो आपका फॉर्मूला ठीक नहीं आएगा फिर. अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या कर दूं बेटा, 93.7 बाय 12 एंड 6.3 बाय, तो ये तो बेटा 6.3 आ गया. 93.7 by 12 that is 7.84. 97 it would be 8. 7.88 आएगा आगे, बट 7.8 से वी कैन गो. बट कभी भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने की कोशिश करोगे, उसके बिना नहीं करोगे. जब तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं निकालोगे आंसर नहीं आएगा बेटा. इफ यू वांट द एग्जैक्ट आंसर देन यू शुड बी कैलकुलेटिंग इट टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. अब कहता है इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दो, या तीनों को डिवाइड कर दो, या चारों को, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हो उन सबको. हमारे पास 2 ही है. छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चा, 6.3. डिवाइड इट बाय 6.3 बोथ ऑफ देम. 7.8 बाय 6.3 बाय, so this comes out to be 1. 78 by 63, that would be 1.15. 150 to 126 240 and 1.234 से आ नहीं सकता, 239 आएगा, या 24 ले सकते हैं, कुछ भी. 1.23 या 24 आएगा, तो 1.23 आई एम टेकिंग. क्या बेटा कभी भी किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में क्या आपने डेसिमल में उसकी वैल्यू देखी है क्या? अगर मैंने फॉर्मूला बनाना है तो क्या ये लिख सकता हूं C 1.23H1? कभी ऐसा फॉर्मूला देखा किसी का? नहीं देखा. बट एक्चुअल में जो आपके पास रेशियो है दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो यही है रेशियो. अब हम उस रेशियो को सिंस डेसिमल्स में नहीं ले रहे फॉर्मूला लिखने के लिए, तो वी मल्टीप्लाइड बाय अ सूटेबल नंबर सो दैट वी शुड गेट अ होल नंबर आउट ऑफ इट. इसलिए मैंने लास्ट चीज क्या लिखी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. नाउ आई वुड बी गेटिंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. हाउ कम? ध्यान से देखोगे, बोलता है कि कभी भी अगर हमारे पास 1.23 हो, ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं सबके लिए होगा, 1.23 हो, 1.24 हो या 1.25 हो, मल्टीप्लाई इट बाय 4 यू वुड बी गेटिंग. अगर हमारे पास 1.33 हो या 1.34 हो, मल्टीप्लाइड बाय 3 यू वुड बी गेटिंग. अगर हमारे पास 1.5 आ रहा हो, मल्टीप्लाइड बाय 2 यू वुड बी गेटिंग 3. और लास्ट, इफ आई वुड बी गेटिंग 2.66 मल्टीप्लाइड बाय 3 यू वुड बी गेटिंग 8. ये 4 वैल्यूज को अच्छे से ध्यान रख लोगे. इस 4 के अलावा आपके पास कोई और नहीं आएगी. These 4 you would be done. अब अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, एक पर्टिकुलर चीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई दोनों और तीनों और चारों, अगर चारों होती चीजें तो. अभी तो 2 ही है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम बाय 4. क्या आ गया बेटा यहां पे, 8 क्यों आएगा बच्चे, 5 and 4. तो बेटा
ये जो चीजें आई, दीज आर द ratios for empirical formula. So empirical formula came out to be C5H4. किसी को इतनी सी भी प्रॉब्लम है सर कैसे आया, पूछो। हाँ बेटा बोल। यहां पे मैंने बोला बेटा इसमें से जो भी छोटी वैल्यू आएगी, जो भी आए उससे सबको डिवाइड करेंगे, इसलिए ऐसा किया। चले आगे, पक्की बात, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास C5H4, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, बट हमें तो क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। उसके लिए हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है, विच इज, एंड वी कैन फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फ्रॉम द फॉर्मूला बीइंग गिवन टू अस। इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, 12 into 5 that is 60, 60 plus 4, कोई प्रॉब्लम। हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चा, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विच इज 128 इज इक्वल टू n इंटू 64 विच इज n इज इक्वल टू, आर वी ऑल क्लियर। अब अगर N2 आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला होल N which is C5H4 whole twice which would be C10H8. This would be the molecular formula. यहां तक काम करना था, उसके बाद तो आपने सीख रखा है कि क्या किया हमने। पहले वाले 2 क्वेश्चंस में भी यही काम किया था। बोलो बेटा। मस्ती, कोई डाउट? हाँ जी, कौन सा बच्चे? ये कहां से आया मेरे बेटा? ये तो क्वेश्चन में गिवन है बेटा। इससे कार्बन का क्या होता है 12 इंटू 5 इज 60, 60 प्लस 4 इज 64। उसके बाद तो ये हमने अभी सीखा पीछे वाले क्वेश्चंस में। सॉर्टेड, पक्का, अच्छे से जल्दी से नोट डाउन करते हैं और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सीख गए हो तो आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा इफ वी आर डन विद इट। अगर कुछ पूछना है तो अभी भी पूछो मेरे से, नहीं तो मुझे नहीं लगता शायद कुछ बताना है इसमें। हर क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्मेट होएगा इसी क्वेश्चन का। ये मैं एज इट इज रख रहा हूं आपके सामने सो दैट कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन क्रॉस चेक इट आउट। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फास्ट। और पेपर में जरूर से एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन देते ही देते हैं, तो वी शुड थॉरली डू दिस। आएगा ही आएगा, वैसे वाला टॉपिक होता है ये। जल्दी, हाँ जी, हाँ ठीक है। एक चीज मेरे ख्याल से वो है क्वेश्चन नंबर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 7th क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके लिए बता रहा हूं, आप चेक करोगे 7th क्वेश्चन में परसेंटेज वाज नॉट कमिंग आउट टू बी 100% इफ यू वुड चेक, एंड दे हैव गिवन अस दैट इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर 100% नहीं आ रही एंड इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एवरी टाइम रिमेंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4 थिंग्स। अगर 100% नहीं आ रहा तब के लिए बोल रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बेटा जो भी चीज वहां पे नहीं है प्रेजेंट, जैसे वहां पे शायद ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो रिमेनिंग परसेंटेज ऑक्सीजन की आप लोगे, वो बताएंगे नहीं आपको क्वेश्चन में। सारे के सारे नहीं कह सकता बेटा, हाँ मैक्सिमम ऑफ देम दे आर सॉल्युबल, बट ऑल फ्यू ऑफ देम आर सॉल्युबल इन बेंजीन एज वेल, क्योंकि बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजोइक एसिड, कोई भी, दे ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 4 थिंग्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इफ
द परसेंटेज इज नॉट कमिंग आउट टू बी 100%, देन जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो उस सब्सटेंस की आप ले लोगे। वो आपको बताएंगे नहीं क्वेश्चन में, हो सकता है कार्बन ना हो सकता है हाइड्रोजन ना हो सकता है ऑक्सीजन ना हो सकता है नाइट्रोजन ना हो, अगर परसेंटेज 100 नहीं आ रही है तो। गॉट इट? चल दें आगे। स्वास्थ्य समझ में आई बेटा बात मैंने जो बोली? ठीक है, अब मेरे साथ एक क्वेश्चन करोगे एंड देन वी वुड वाइंड अप। आ जाओ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, लास्ट में आ जाओ बिल्कुल। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 19th 19 18 है 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस। शुभम पढ़ बेटा। सो देयर आर हाइड्रोजन और एंड एक बार परसेंटेज फिर बता। हाइड्रोजन इज 4.07, कार्बन इज 24.27 एंड क्लोरीन इज, आप चेक करोगे इज इट कमिंग आउट टू बी 100, तो देखोगे यस इट वुड बी कमिंग आउट टू बी 100। आगे पढ़ बेटा। उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया 98.96 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सब इधर। इजी है, यू नो हाउ टू गो, बट फिर भी मैं बता रहा हूं एक और। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिंपलेस्ट रेशियो से ही आंसर आ जाए, आपको सिंपलेस्ट होल नंबर में जाने की जरूरत ना पड़े। जरूरी नहीं है हर समय सिंपलेस्ट होल नंबर में जाना ही पड़े हमको। देखो 1 12 35.5, so it would be 4.07 by 1 which is 4.07, 24.27 by 12 which is 2 point something, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, and 71.65 by 35.5, it would also be somewhere around to be 2 something। अब चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 24 2.0 समथिंग आएगा। एक बार देखो जल्दी से, मैं नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूं, आप सेकंड वाला कर दो। 2.02 आ रहा है ना, 2.02, और इसको भी कर लेते हैं। 355 इज 710 5 2.01 नहीं 2.1 65, हाँ 2.01 ही आ रहा है बेटा, 1 नहीं आ रहा। चेक कर डेसिमल प्लेस शिफ्ट करके देख एक बार, 2.01 ही आएगा। अब आपके पास सिंपल रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए। लेट्स डिवाइड इट। 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01, 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01, सो ये तो 1 ही आ गया बेटा, ये भी 1 ही आ गया। 407 बाय 201 देखते हैं एक बार, तो 402 2.50 0 0 0 2.02 मतलब इट वुड बी 2 ओनली। 2.02 को हम 2 ही लेके चलेंगे तो क्या आ गए 2 1 1। सो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, CH2Cl, CH2Cl। ठीक है, मेरे को बताओ जल्दी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 98.96। हम निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास which would be 35.5 is for chlorine, 49.5 आ रहा है, it is 49.5, तो 49.5। अब n निकालना है बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास is equal to n into empirical formula mass which is 98.96 is equal to 49.5 into n, n would come out to be 2। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, CH2Cl whole twice which would be
C2H4Cl2. C2H4Cl2 would be the molecular formula of the compound. अच्छे से क्लियर बेटा? जल्दी से नोट डाउन करते हैं. With this, the topic empirical formula and molecular formula is done. Your homework would be all the questions of empirical formula, molecular formula. You would be doing it फिर से सारे जो हमने कर लिए हैं वो भी, जो नहीं किए वो भी. You would be doing all the questions again, doing it by yourself. इसको नोट डाउन कर लो बेटा. वो थर्ड डेसिमल प्लेस गिवन नहीं है, नहीं तो वो भी गिवन होता तो 1 पॉइंट बराबर हो जाता. इसलिए तो देख, इसमें भी एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा. करके देख ले, मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा 2 नहीं आएगा एग्जैक्ट. 2.03 2 ही था. अगर 2.1 या 2 कुछ आ रहा होता तो हम सोचते हैं, बट 2. ये हर समय n हर समय आपका होल नंबर ही आएगा, इसको तो सोचो भी मत. ये कभी आपका बिना होल नंबर आ ही नहीं सकता, डेसिमल आ ही नहीं सकता. ये अगर डेसिमल आ रहा है मतलब हमने ही कुछ गलती करी है, क्वेश्चन में नहीं होएगा ऐसा. 2 ही, हाँ ऑफ कोर्स, बोला तो होल नंबर ही आएगा, इसलिए यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट. चलो हाँ जी बोलो.